नमस्कार दोस्तों। और आज बात होगी भारत के चाबहार पोर्ट पे यूएस के सेंटकॉम ने यानी कि सेंट्रल कमांड ने जिस तरीके से अटैक किया है उसको लेके भारत चिंतित है। दोस्तों, सेंट्रल कमांड ने भारत के चाबहार पोर्ट के मैरीटाइम कंट्रोल को टावर को निशाना बनाया है और इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। हालांकि शाहिद बेशती टर्मिनल जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद भी चिंता का विषय ये है कि भारत का एक बहुत बड़ा ये इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे और ये भारत का अपने रीजन से निकल के दूसरे के क्षेत्र में ये पहला पोर्ट ऐसा था चाबहार जिसे भारत ने डेवलप किया था और पर्पस से ही था कि भारत को अपनी पहुंच जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक बनानी है। हालांकि भारत के लिए तो सबसे अच्छा अवसर तो ये था कि वो कराची से या फिर ग्वादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बनाता, लेकिन जैसा हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ते हैं तो वो भारत इस पोर्ट का तो इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए, कराची पोर्ट हो चाहे ये ग्वादर पोर्ट हो। लेकिन चाबहार पोर्ट जो भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है उस पर सेंट्रल कमांड ने अटैक किया है। हालांकि जो छूट मिली हुई थी इस पोर्ट के ऊपर भारत को, वो भी छूट खत्म कर दी है यूएस ने। भारत की जो एक कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, वो इसे संचालित कर रही है और कार्गो हैंडलिंग जो है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मतलब कि अब कार्गो हैंडलिंग डॉकिंग का काम चल रहा है वहाँ पे, अपलोडिंग और उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें होती हैं कार्गो हैंडलिंग में, वो सब चीज़ें तो वहाँ काम कर रही हैं। लेकिन टावर के ना होने की वजह से थोड़ा सा असर तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके साथ जो एक और ख़ास बात आ रही है वो ये कि ईरान ने भी कहीं ना कहीं इसका पलटवार किया है और इसके अगेंस्ट में ईरान ने भी जो है वो कुवैत पे, कतर पे, यूएई पे वो अटैक करता चला जा रहा है। और आने वाले समय में ईरान जो है उसने साफ कह दिया कि वो अटैक्स और बढ़ाएगा और यूएस भी जो है वो पूरी तरीके से ईरान को ख़त्म करने के मूड में है, क्योंकि जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट तो कहना गलत होगा दोस्तों, इनके बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया था ईरान और यूएस के बीच में 1 महीने के लिए, उससे पहले ही ये मेमोरेंडम जो है इसको तोड़ दिया यूएस ने और फिर से बम्बार्डिंग शुरू कर दी ईरान के ऊपर। ईरान भी जानता है कि उसके पास ये डू एंड डाई है, इसके बाद जो है वो कुछ करने की ज़्यादा स्थिति में नहीं रहेगा। हालांकि उसने कहा कि जो समझौते हुए थे यूएस और ईरान के बीच में, उसमें ईरान ने कहा था कि लेबनान पे भी जो अटैक हो रहा है इजराइल का, उसको भी रोका जाए और यूएस ने उस एग्रीमेंट में लेबनान को शामिल किया। लेकिन इजराइल इससे काफ़ी नाराज़ हो गया था। उसने कहा था कि ये डील जो है वो ईरान और यूएस के बीच में है तो इसमें लेबनान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन बड़ी चालाकी से ईरान ने लेबनान को भी इसमें इंक्लूड किया कि लेबनान में ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये अगर एक्टिव हैं तो इसलिए उनको जड़ से ख़त्म करने में इजराइल लगा हुआ है और वो लेबनान पे अटैक तो रोकेगा भी नहीं। लेकिन अब बात घूम फिर के यहाँ आती है कि भारत ने जिस पोर्ट को तैयार किया था इतने सालों की मेहनत से, ईरान के साथ जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता है, वो भले ही भारत की कीमत पे क्यों ना हो, क्योंकि अब यूएस को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सारा गेम जो बिगड़ा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल को लेके है। अब वैसे अमेरिका और ईरान ने जो डील किया था उसमें ये बात कही गई थी कि जो हॉर्मुज है उसको पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। अमेरिका ने ये उस एमओयू में शामिल किया था, लेकिन फिर बात वही होती है कि ईरान ने कुछ खोला, कुछ उसको नहीं खोला पूरी तरीके से। इसको लेके फिर बात और बिगड़ गई और फिर जो है दोबारा से यूएस और ईरान के बीच में इस तरीके का युद्ध चल रहा है। भारत अब इसके आगे क्या करता है और अब वो कैसे इसको जल्दी से फिर से मेंटेन करता है इस पूरे पोर्ट को, या इस पोर्ट का अभी वो ऑपरेशन बंद करेगा, ये भी ये देखने लायक है दोस्तों। क्योंकि भारत को अगर पहुंच बनानी है सेंट्रल एशिया तक तो उसको कहीं ना कहीं कोई दूसरा तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हालांकि एक रास्ता तो भारत का अफगानिस्तान तक जाता है, वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से होकर निकलता है। लेकिन चूंकि वो जो कश्मीर का इलाका वो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो जब तक वो आज़ाद नहीं होता और भारत के साथ जब तक उसका मर्जर नहीं होता तब तक भारत उसमें कुछ कर नहीं सकता।
और जो दूसरा ये जो पोर्ट था, इसको के जिस तरह से कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और देखते हैं आगे की रणनीति क्या है अमेरिका की और भारत की क्या है। दोस्तों देखना ये होगा कि अब भारत क्या करता है और भारत क्या स्टेप लेता है। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे पे, नए विषय पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।